आसमान में उड़ने का सपना कौन नहीं देखता है ना। हम सबने बचपन में ये सपना देखा है। लेकिन ऊंची उड़ान के इस सपने के साथ ना एक डर भी आता है। एक ऐसा डर जो हमें जमीन से बांधे रखता है। तो सवाल ये है कि हम इन डरों को कैसे जीतें, कैसे तोड़ें वो जंजीरें जो हमें हमारी असली काबिलियत तक पहुंचने से रोकती हैं। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इस सवाल को समझने के लिए हम दो बहुत ही कमाल की क्लासिक कहानियों को देखेंगे। दोनों ही कहानियां उड़ान भरने के बारे में हैं। ये हमें हिम्मत और डर के अलग अलग पहलुओं से मिलवाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी है एक छोटे से सीगल की, जो ना अपने ही अंदर एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। और ये जंग किसी और से नहीं बल्कि अपने ही डर से है। तो कहानी का हीरो है ये छोटा सा सीगल। सोचिए, वो एक ऊंची चट्टान के किनारे पे बिल्कुल अकेला खड़ा है। उसके सारे भाई बहन तो उड़ना सीख चुके हैं, आसमान में मजे कर रहे हैं, और ये डर के मारे एकदम पत्थर बन गया है। उसे लगता है कि उसके पंख तो उसका साथ देंगे ही नहीं। और ये जो नज़ारा है ना, वो उसके अकेलेपन को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक तरफ देखिए, उसका पूरा परिवार आज़ादी से हवा में उड़ रहा है, नई नई कलाबाजियां सीख रहा है, और दूसरी तरफ ये बेचारा अकेला अपने ही शक और डर के बनाए एक पिंजरे में कैद है। उसके घर वालों ने, मतलब उसके माता पिता ने, उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। उसे डांटा धमकाया, यहाँ तक कह दिया कि भूखा मरना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसका डर इतना बड़ा था कि हर कोशिश, हर दलील उसके सामने फेल हो रही थी। 1-2 घंटे नहीं, पूरे 24 घंटे बीत गए। सोचिए, वो अकेला है, भूखा है, और उसका डर वो तो और भी बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था ना, उसकी हिम्मत और उम्मीद दोनों ही खत्म हो रही थीं। और तभी उसकी माँ एक कमाल का प्लान लेकर आती है। वो क्या करती है? पहले वो मछली का एक टुकड़ा दिखाकर उसे ललचाती है। फिर वो उसकी तरफ उड़कर आती है, लेकिन ठीक उसकी पहुंच से जरा सा पहले रुक जाती है। अब भूख से बेहाल वो नन्हा सीगल बिना सोचे समझे उस मछली पर झपटता है, गोता लगाता है, और बस यही वो पल था। अनजाने में ही सही, उसने वो पहला कदम उठा लिया था जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। जैसे ही वो नीचे गिरता है, एक पल के लिए तो उसे भयानक डर लगता है, मौत का डर। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पंखों के नीचे हवा महसूस होती है, और उसे एहसास होता है, अरे वो तो उड़ रहा है, वो सच में उड़ रहा है। सारा डर गायब, और उसकी जगह थी सिर्फ और सिर्फ आजादी। तो ये थी पहली कहानी। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी पर, और इसका माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ सस्पेंस है, रहस्य है, और डर अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आता है, एक खतरनाक तूफान की शक्ल में। इस कहानी का हीरो है एक पायलट। वो अपना पुराना डकोटा प्लेन उड़ा रहा है, फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहा है। रात का वक्त है, आसमान एकदम साफ, तारे दिख रहे हैं, और वो बस अपने घर पहुंचने और अपने परिवार के साथ सुबह का नाश्ता करने के बारे में सोच रहा है। मतलब सब कुछ परफेक्ट है, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन तभी अचानक सामने उसे दिखते हैं तूफानी बादल। और पायलट उन्हें कैसे बताता है पता है? वो कहता है, वो मेरे सामने आसमान में खड़े काले पहाड़ों जैसे लग रहे थे। मतलब आने वाले खतरे का ये एक सीधा सीधा इशारा था। और जैसे ही वो उन बादलों में घुसता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक एक करके बंद, कंपास गोल गोल घूमने लगता है, रेडियो डेड। वो उस तूफान में, आसमान में पूरी तरह से अकेला और गुम हो चुका है। बस एक लाइन में वो अपनी हालत बताता है, मैं तूफान में खो गया था। ये छोटी सी लाइन है, पर इसमें उसकी पूरी बेबसी, उसका पूरा अकेलापन समाया हुआ है। और फिर उसी घने काले अंधेरे में उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है, एक और हवाई जहाज। पर अजीब बात यह थी कि उस प्लेन की लाइट्स बंद थीं, लेकिन अंदर बैठा पायलट हाथ हिलाकर उसे इशारा कर रहा था कि मेरे पीछे आओ। अब पायलट के प्लेन में सिर्फ 5 या 10 मिनट का ही फ्यूल बचा था। मतलब ये उसकी आखिरी उम्मीद थी, कोई और रास्ता नहीं था। तो वो उस अनजान रहस्यमयी प्लेन का पीछा करना शुरू कर देता है, और किसी चमत्कार की तरह वो तूफान से बाहर निकल आता है, और उसे सामने एक रनवे दिखाई देता है। जैसे ही वो सेफली लैंड करता है, वो सीधा कंट्रोल टावर भागता है। उसे उस दूसरे पायलट का शुक्रिया अदा करना था जिसने उसकी जान बचाई। लेकिन कंट्रोल टावर में जो महिला होती है, वो जो जवाब देती है, उससे पायलट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है, दूसरा प्लेन
सर, आज रात उस तूफान में आपके प्लेन के अलावा रडार पर और कोई भी प्लेन नहीं था। तो अब हमारे सामने दो कहानियां हैं, दो उड़ानें और डर के दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरे। चलिए अब इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये हमें हिम्मत के बारे में क्या सिखाती हैं। ये तुलना देखिए कितनी दिलचस्प है। पहली कहानी में हीरो कौन है? एक छोटा डरपोक सा पक्षी। और उसका डर कैसा है? अंदरूनी, मतलब उसे खुद पर शक है। उसकी मदद कौन करता है? उसकी माँ, जो उसे एक तरह से टफ लव देती है। और नतीजा क्या होता है? वो उड़ना सीख जाता है, जीत का जश्न मनाता है। अब दूसरी कहानी को देखिए। हीरो एक अनुभवी पायलट है, उसका डर बाहरी है, वो भयानक तूफान। उसकी मदद करता है एक अनजान रहस्यमयी पायलट। और नतीजा? वो बच तो जाता है, पर अपने पीछे एक अनसुलझा सवाल छोड़ जाता है। तो आखिर इन दोनों कहानियों से हम सीखते क्या हैं? डर का सामना करने और हिम्मत दिखाने के बारे में ये हमें कौन से गहरे सबक देती हैं? तो देखिए, कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। पहली कहानी सिखाती है कि हिम्मत का मतलब कई बार अपने अंदर के दुश्मन यानी अपने डर पर काबू पाना होता है। और कभी-कभी इस हिम्मत को जगाने के लिए एक जोरदार धक्के की जरूरत पड़ती है। वहीं दूसरी कहानी ये बताती है कि हिम्मत का मतलब ये भी हो सकता है कि जब आप किसी बाहरी मुश्किल में फंसे हों तो किसी अनजान सहारे पर भरोसा करें। और कभी-कभी मदद उन तरीकों से आती है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे होते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हिम्मत आखिर है क्या? क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर ही होती है, जिससे बस हमें ढूंढना पड़ता है? या फिर हिम्मत खुद हमें तब ढूंढ लेती है जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? सोचिएगा ज़रूर। शायद इन दोनों कहानियों का असली मतलब इसी सवाल के जवाब में छिपा है।